जय हिंद डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टूडेंट वार में। गाइस, अगर आप भी यू उत्तर प्रदेश मेट्रो कॉरपोरेशन की तैयारी कर रहे हो तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि समय समय पे आप लोगों को सभी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। जय हिंद साथियों। बता दूं आप लोगों के लिए, आज हम लोग उत्तर प्रदेश मेट्रो कॉरपोरेशन का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का सिलेबस लेके हाजिर है। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले जितने भी साथी हैं उनके लिए हम लोग उत्तर प्रदेश मेट्रो कॉरपोरेशन का यहाँ पे सिलेबस लेके हाजिर है। क्या क्या पूछेगा यहाँ पे और किस प्रकार से आप लोगों को तैयारी करना है, क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेने के लिए, कितने क्वेश्चन पूछेंगे, कितने नंबर का पूछा जाएगा, कैसे एग्ज़ाम होगा और कितना मिनट आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टाइम मिलेगा, ये सब चर्चा करेंगे हम लोग। जैसा कि आप लोगों का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और फॉर्म भी स्टार्ट हो जाएंगे आप लोगों के 11 मार्च से। यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, आपकी जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल में हो जाएगी, तो बहुत ही बढ़िया है। आप लोगों के पास अच्छा मौका है, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और चलिए सिलेबस हम लोग स्टार्ट करते हैं, किस प्रकार से आप लोगों को पूछने वाला है। सबसे पहले बात करूंगा, आपकी जो एग्ज़ाम होगी वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी। ओके, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। और आपका जो है क्या क्या पूछा जाने वाला है उसके बारे में बात करते तो पार्ट वाइज पूछेगा आप लोगों को। देखिए, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, 3 पार्ट में यहाँ पे आप लोगों का सिलेबस डिवाइड किया गया है। ओके, देन यहाँ पे आप लोगों की सब्जेक्ट की बात करेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट पूछने वाले। तो देखिए, यहाँ पे आप लोग मराठी की जगह यहाँ पे इंग्लिश कर लोगे। ओके, पहला पार्ट आप लोगों का क्या रहने वाला है, इंग्लिश। ओके, अंग्रेजी रहने वाला है, जो कि 15 क्वेश्चन आप लोगों को अंग्रेजी के पूछे जाएंगे। देन बात करेंगे सेकेंड पार्ट में आपका क्या क्या पूछा जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, सेकेंड पार्ट में आपका रहेगा जनरल अवेयरनेस। ओके, जनरल अवेयरनेस रहेगा, लॉजिकल एबिलिटी यानी आपकी रीजनिंग पूछी जाएगी। देन आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोले तो आपका मैथ्स पूछा जाएगा। इनमें आप लोगों का जो है टोटल नंबर पूछेगा, 35 क्वेश्चन आपको पूछेगा। ओके, देन आप लोगों का जो थर्ड पार्ट है वो क्या रहेगा, तो वो आपका रहेगा डिसिप्लिन डोमेन, ट्रेड रिलेटेड नॉलेज। यानी आप लोगों को यहाँ थ्योरिटिकल पूछेगा, जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन की थ्योरी है उसके बारे में यहाँ पे आप लोगों को पूछा जाएगा। ओके, और इसके कितने क्वेश्चन रहेंगे, तो इसके आप लोगों के टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। इस प्रकार आप लोगों के जो है कितने क्वेश्चन रहेंगे, टोटल मिला के 140 क्वेश्चन रहेंगे। और इन 140 क्वेश्चन पे प्रत्येक पे 1 मार्क डिसाइड होगा, यानी टोटल 140 नंबर का यहाँ पे आप लोगों को पूछेगा। ये सिलेबस आपका किन का है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले, जो कि जूनियर इंजीनियर ओके जेई का सिलेबस है आप लोगों का। तो यहाँ पे आप लोगों को टोटल 120 मिनट दिया जाएगा। ओके, अब आपका जो सिलेबस है वो डिटेल वाइज जानेंगे हम लोग कि क्या क्या पूछने वाला है। ओके, इन टॉपिक्स के अंतर्गत तो बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ, ये आप लोगों का इंग्लिश लैंग्वेज है। ओके, इंग्लिश लैंग्वेज में आपको क्या क्या पूछेगा, आर्टिकल के बारे में पूछेगा, जैसे ए एंड के बारे में, फिल इन द ब्लैंक पूछेगा आप लोगों को, वाकेबुलरी पूछेगा, टेंस के बारे में पूछेगा, कॉम्प्रीहेंशन एडवर्ब के बारे में पूछेगा, एरर करेक्शन के बारे में पूछेगा, अनसीन पैसेज के बारे में, वर्ब यानी क्रिया के बारे में पूछेगा, और आइडेम्स यानी आइडेम्स एंड फेरेस के बारे में पूछेगा। ओके, और आगे पूछेगा आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में पूछेगा, एंटोनिमस के बारे में पूछेगा। ओके, देन सेंटेंस रीअरेंजमेंट करने के लिए आप लोगों को कहा जाएगा। देन आपका साइनोनिमस यानी समानार्थी शब्द के बारे में भी पूछा जाएगा, और ग्रामर पूछा जाएगा इंग्लिश की। ओके, देन बात करेंगे आप लोगों का जो जनरल अवेयरनेस का जो टॉपिक है, ओके उसके बारे में। तो जनरल अवेयरनेस में आप लोगों को पूछेगा इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राजनीति के बारे में पूछेगा, राज व्यवस्था के बारे में, स्पोर्ट यानी खेल के बारे में पूछेगा। देन यानी आप लोगों को खेल का जो करंट अफेयर है वो यहाँ पे बिल्कुल रट लेना है और पढ़ लेना है। देन इंडियन पार्लियामेंट के बारे में पूछेगा, भारतीय संसद के बारे में, फेमस डेज एंड डेट्स यानी आप लोगों को आपके जो फेमस दिन है मनाए जाते हैं और डेट्स ये याद करना है, और करंट अफेयर्स से याद करना है। और पढ़ना है आप लोगों को रिवर्स लेक्स एंड सीज के बारे में, यानी
नदी, झील और सागर के बारे में। देन यहाँ पे फेमस बुक एंड ऑथर्स के बारे में पढ़ना है, यानी प्रसिद्ध बुक और उनके लेखक के बारे में पढ़ना है। आर्टिस्ट के बारे में पढ़ना है। फेमस प्लेसेस इन इंडिया, भारत के प्रसिद्ध स्थानों के बारे में पढ़ना है। इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। देन यहाँ पे टूरिज्म के बारे में यानी पर्यटन के बारे में पढ़ना है। इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा जाएगा। देन कल्चर यानी संस्कृति के बारे में। और यहाँ पे आपका जनरल साइंस भी पूछा जाएगा। और कंट्रीज एंड कैपिटल यानी कुछ देश और उनकी जो कैपिटल है उनके बारे में पूछेगा। ओके, देश और उनकी राजधानी के बारे में यहाँ पे पूछेगा आप लोगों को जनरल अवेयरनेस के पार्ट में। ओके, बात करेंगे आपका जो नेक्स्ट पार्ट है उसके बारे में। ये आप लोगों का रीजनिंग वाला पार्ट है। ओके, यहाँ पे रीजनिंग आप लोग लिख लोगे। तो रीजनिंग के अंतर्गत आपको क्या क्या पूछेगा, वेन डायग्राम के बारे में पूछेगा, सिलोजिज्म के बारे में पूछेगा, लॉजिकल कनेक्शन के बारे में पूछेगा, इंट्रोडक्शन ऑफ लॉजिक के बारे में, कैलेंडर के बारे में पूछेगा, बाइनरी लॉजिक के बारे में, नंबर एंड लेटर सीरीज के बारे में पूछेगा। देन यहाँ पे पूछेगा आपको लॉजिकल सीक्वेंस एंड मैचिंग के बारे में, सीटिंग अरेंजमेंट यानी बैठक व्यवस्था के बारे में पूछेगा, ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध के बारे में जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में पूछेगा, क्यूब्स के बारे में पूछेगा, और क्लॉक यानी जो घड़ी वाले क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में आप लोगों को पूछा जाएगा यहाँ पे। ओके, देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे आप लोगों का जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला पार्ट है, उसमें क्या क्या पूछेगा। तो यानी आप लोगों का जो गणित वाला पार्ट है उसमें क्या क्या पूछेगा। तो टाइम और डिस्टेंस के क्वेश्चन पूछेगा, समय और दूरी के, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि के बारे में, मिक्सचर एंड एलिगेशन के बारे में। ओके, मिश्रण के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे आप लोगों को, सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण के बारे में, सिंपलेस्ट यहाँ पे आप लोगों को पूछेगा, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे। देन आप लोगों का पूछा जाएगा सर्ट्स एंड इंडिकेसेस के बारे में, वर्क एंड टाइम के बारे में पूछेगा, एवरेज यानी औसत के बारे में भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे, मेंसुरेशन के क्वेश्चन, सिलेंडर, कोन, स्पेयर के बारे में, डाटा इंटरप्रेशन के बारे में भी पूछेगा। यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नंबर सिस्टम के पूछे जाएंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन आपका जो है परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता के क्वेश्चन भी यहाँ पे आप लोगों को पूछा जाएगा। सिंप्लीफिकेशन, लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण, परसेंटेज प्रतिशतता के बारे में पूछा जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पूछा जाएगा। देन आप लोगों के आयु के सवाल भी यहाँ पे पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आयु के सवाल। नंबर सीरीज के बारे में पूछेगा, टाइम एंड वर्क, डाटा सफिशियंसी के बारे में, और प्रॉफिट एंड लॉस का तो बता ही चुका है हम, ये सब पूछेंगे आप लोगों को। ओके, मैथ्स के संबंधित। देन आप बात करेंगे आप लोगों की थ्योरी में क्या क्या पूछा जाने वाला है, वो सिलेबस आप लोगों का मेन हो जाता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो सर्वाधिक क्वेश्चन आप लोगों के रहने वाले वो 100 नंबर आप लोगों का टेक्निकल का पूछेगा, और टेक्निकल आपका बेस है और ये आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। इसमें ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करोगे, अधिक से अधिक नंबर यहाँ पे गेन करने की कोशिश करोगे आप लोग। तो चलिए थ्योरी का आप लोगों को क्या क्या पूछने वाला ये देख लेंगे हम लोग। ओके, तो डियर स्टूडेंट, आप सभी साथियों को बता दूं, आपका जो टेक्निकल का सिलेबस रहने वाला है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन जूनियर इंजीनियर का। ओके, तो ये आप लोगों का देखिए यहाँ पे आप लोगों का जो पोस्ट कोड है वो NE07 है। ओके, नॉन एग्जीक्यूटिव, ओके 03 पोस्ट। तो ये जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है और इसका सिलेबस है। ओके, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का सिलेबस है ये। और सबसे पहले आप लोगों को पूछेगा यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ओके, इसमें पूछेगा बेसिक कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ DC एंड AC। ओके, डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट यानी डिस्क धारा और प्रत्यावर्ती धारा का आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करना होगा। देन सर्किट्स, बैटरी, ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पूछेगा, इंक्लूडिंग कांस्टेंट वोल्टेज के बारे में और करंट सोर्स के बारे में। तो आप लोगों को बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ना है। यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रिकल के भी कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जाएंगे आपको। ओके, तो आप कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, यहाँ पे सभी क्वेश्चन करवाए जाएंगे। देन आप लोगों का सेकंड पार्ट आ जाता है
एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। अब यहाँ पे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके। देन बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंडक्टर्स यानी चालक के बारे में पढ़ना है, सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक, एंड इंसुलेटर्स यानी अचालक, ओके। देन यहाँ पे जैसे कि एक्सट्रेंसिक और इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में पूछा जाएगा आप लोगों को कि शुद्ध एवं अशुद्ध, बाह्य एवं आंतरिक सेमीकंडक्टर के बारे में। देन पीएन जंक्शन के बारे में पूछा जाएगा, नीड ऑफ रेक्टिफायर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके, रेक्टिफायर के बारे में भी पूछा जाएगा। देन फिल्टर्स के बारे में पूछा जाएगा, टनल डायोड्स हो गया, एलईडी हो गया, वेक्टर डायोड हो गया, वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर्स इन वेरियस कॉन्फ़िगरेशन, देन कॉन्सेप्ट ऑफ एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ओके, और मॉसफेट मेटल ऑक्साइड सेमी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इन सब के बारे में यहाँ पे आप लोगों को एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू पूछा जाएगा। देन बात करते हैं यहाँ पे आप लोगों का पार्ट है कंट्रोल सिस्टम, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और वेरी वेरी आईएमपी और मोस्ट आईएमपी, ओके। कंट्रोल सिस्टम काफ़ी लंबा चौड़ा सिलेबस यहाँ पे दिया है उन्होंने और आप लोगों को इसे रीड भी करना है। यहाँ पे पूछेगा आप लोगों को बेसिक एलिमेंट ऑफ कंट्रोल सिस्टम, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के बारे में पढ़ना है, क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम के बारे में पढ़ना है, कंट्रोल सिस्टम टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ना है, मैनुअली कंट्रोल्ड क्लोज्ड लूप सिस्टम के बारे में, ऑटोमेटिक कंट्रोल्ड क्लोज्ड लूप सिस्टम के बारे में पढ़ना है, ओके। आप लोगों का जो सिलेबस है वो काफ़ी यहाँ पे अच्छा है, ओके। देन यहाँ पे जैसे सर्वो मैकेनिज्म के बारे में पढ़ना है, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम के बारे में पढ़ना है। देन आप लोगों को पढ़ना है लीनियर सिस्टम के बारे में, नॉन लीनियर सिस्टम के बारे में, कंट्रोल सिस्टम एग्जाम्पल फॉर केमिकल सिस्टम्स के बारे में, मैकेनिकल सिस्टम के बारे में, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू लॉप्लास ट्रांसफॉर्मर के बारे में भी पढ़ना है, ओके। आप लोगों को इंट्रोडक्शन पढ़ना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। देन यहाँ पे पढ़ना है आप लोगों को ट्रांसफर फंक्शन एनालिसिस ऑफ एसी एंड डीसी सर्वो मोटर के बारे में पढ़ना है, सर्वो मोटर सिंक्रोनस के बारे में, स्टेपर मोटर के बारे में पढ़ना है, एम्पलीफाई डाइन के बारे में, एसी पोजीशन कंट्रोल सिस्टम के बारे में, मैग्नेटिक एम्पलीफायर के बारे में पढ़ना है। देन यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ना है, इसमें पढ़ना है ट्रांसफर फंक्शन, ब्लॉक डायग्राम, रिडक्शन ऑफ ब्लॉक डायग्राम, प्रॉब्लम ऑन ब्लॉक डायग्राम, ओके, मेसन्स फार्मूला सिग्नल फ्लो ग्राफ के बारे में पढ़ना है। आगे आप लोगों को पढ़ना है यहाँ पे टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस के बारे में, ओके। देन फिर स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ना है, स्टेबिलिटी में क्या आ जाता है आपका जैसे राउट हार्विज, ओके, क्राइटेरियन का जो आप लोगों को फॉर्मूला होता है वो पढ़ना है, रूट लोकस के बारे में, बॉडी प्लॉटिंग के बारे में, ओके, यूजिंग सेमी लॉग ग्राफ पेपर के बारे में पढ़ना है, ओके। जैसे आप लोगों को टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस में क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को देखिए यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के बारे में पढ़ना है, टाइम कांस्टेंट के बारे में पढ़ना है, ओके। देन और भी पढ़ना है आप लोगों को जैसे स्टेडी स्टेट एरर्स के बारे में, एरर कांस्टेंट के बारे में पढ़ना है, ओके। तो आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन टू मल्टी लूप कंट्रोल सिस्टम एंड इट्स टाइप के बारे में पढ़ना है। फीड यहाँ पे पढ़ना है आप लोगों को जैसे फीड फॉरवर्ड के बारे में, कैस्केड के बारे में, रेशियो के बारे में, स्प्लिट रेंज के बारे में, कंट्रोल सिस्टम, स्टडी ऑफ डिफरेंट प्रोसेस यूजिंग एबव मेंशन्ड कंट्रोल सिस्टम के बारे में। देखिए यहाँ पे आप लोगों का ये है नॉन लीनियर कंट्रोल सिस्टम के बारे में भी पढ़ना है आप लोगों को, ओके। तो देखिए अब आप लोगों को नेक्स्ट क्या पढ़ना है आप लोगों को, तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड मटेरियल के बारे में पढ़ना है, ओके। इसमें भी अलग अलग आप लोगों को जैसे आ जाते हैं जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, कंडक्टिंग, सेमी कंडक्टिंग एंड इंसुलेटिंग मटेरियल के बारे में पढ़ना है, ओके। कंडक्टिंग मटेरियल्स में आ जाते हैं जैसे रजिस्टर, ओके, एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रजिस्टिविटी, टेम्परेचर, इनके बारे में पढ़ना है आप लोगों को, ओके। इंसुलेटिंग मटेरियल के बारे में, मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में, इन सब के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। जैसे मैग्नेटिक मटेरियल में क्या आ जाता है आप लोगों का जैसे डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ना है, ओके। इन सब के बारे में जैसे डोमेन्स, परमेबिलिटी, हिस्टेरिसिस लूप के बारे में पढ़ना है। और आगे आप लोगों का जो है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी
मापन उपयंत्र के बारे में पढ़ना है आप लोगों को। ओके, जैसे आप लोगों को अमीटर, वोल्टमीटर, ओके, इनके बारे में पढ़ना है। और भी आप लोगों को है वाट मीटर, जैसे इंडक्टर मीटर, कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ना है। तो मेजरिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी पढ़ना है। देन आप लोगों का है प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में पढ़ना है। ओके, आगे आप लोगों को पढ़ना है फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के बारे में। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका आ जाता है नंबर सिस्टम, गेट्स वगैरह पढ़ना है। यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप के बारे में, रजिस्टर्स के बारे में और काउंटर्स के बारे में पढ़ना है। ओके, देन यहाँ पे आप लोगों का पढ़ना है बेसिक ऑफ माइक्रो प्रोसेसर के बारे में, और स्पेशली आपको पढ़ना है यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर 8085 के बारे में पढ़ना है और 8086 के बारे में। ओके, तो देन नेक्स्ट पार्ट आपका है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ना है जैसे कन्वर्टर्स, इन्वर्टर्स, चॉपर्स के बारे में पढ़ना है आप लोगों को। ओके, बात करेंगे आगे। आगे आप लोगों का कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में पढ़ना है। ओके, जैसे आप लोगों का यहाँ पे दे रखा है कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रूमेंटेशन में, क्या क्या पढ़ना है। जैसे बस के टाइप पढ़ना है, जैसे स्टार बस। ओके, इनके बारे में देखिए आगे आप लोगों को क्या पढ़ना है। जैसे देखिए इनपुट आउट बस के बारे में पढ़ना है। ओके, पीसीआई बस के बारे में पढ़ना है। RS 232 के बारे में पढ़ना है। ओके, USB पोर्ट के बारे में पढ़ना है। और भी अदर यहाँ पे जितने भी कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रूमेंटेशन है इनके बारे में आप लोगों को स्टडी करना है। देन आप लोगों को क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी टेक्निक्स के बारे में पढ़ना है। ओके, आगे पढ़ना है आप लोगों को। चलिए, तो ये इतना आप लोगों को पढ़ना है, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का सिलेबस है। ओके गाइस, तो आप लोगों को अगर यह सिलेबस पसंद आया हो तो अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें।